अब बात करते हैं हम लोग लॉरेंट्ज। तो हमने ये भी समझा अभी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर होती है जिसको हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ILB। याद रखना, अगर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है, ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, 0 फोर्स लगेगा। और अगर मान लो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, वो मैक्सिमम लगेगा, दैट इज ILB। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है ना। लॉरेंट्ज फोर्स को हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखो, हमने ये पहले पढ़ के रखा हुआ, खाली रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। फोर्स ऑन पार्टिकल या ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F वेक्टर हो जाएगा QE। अब यहाँ पे अलग अलग केसेस बन सकते हैं। कैसे केसेस बनेंगे, देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है, हम यहाँ पे पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर यहाँ पे एक पार्टिकल अगर ऐसा क्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके इसके क्यू पे अगर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इस पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उसको हम निकाल सकते हैं F इक्वल्स टू QE। तो A क्या हो जाएगा, QE वैम हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो √2 इंटू A इंटू S मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर ऐसा बोल दे कि यहाँ पे ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है इनिशियली मूव कर रहा है स्पीड u के साथ, ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड है, तो हमसे पूछा जाएगा तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर 2s हो जाएगा। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, a तो q ही बाय m है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसकी वेलोसिटी फिर से निकाल सकते हैं रूट करके, है ना, जैसे यहाँ पे निकाले थे। तो ये वाला टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लो कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और अगर उसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, देखो ये ऐसे फेंका हमने यू स्पीड से, एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका पाथ कैसा था, इसका पाथ हो जाता है पैराबोला, है ना। इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा। और ये जो पार्टिकल जो है ना, ये ऐसे करके जाएगा। मैंने बता के भी रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कि कभी भी मान लो कोई अगर एंगल पे अगर हमने फेंका है, तो इसके पास दो दो वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो यू, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। और जैसा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था, वैसे इसका मोशन यहाँ पर होगा। और क्या कहते हैं, जो भी फॉर्मूले हमने हमने सीखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको भी यूज करके वो वाला फॉर्मूले यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा होता तो, ठीक है। वरना हम जो उसके जो मेथड सीखे थे वो वाला मेथड यहाँ पे यूज करके हम लोग इसकी वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है कि पार्टिकल को ऐसा मोड़ता है कि पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कैसे जैसे पत्थर फेंका में दीवार ऊंचाई से, ये ऐसे जाता है। ग्रेविटी ऐसी है, तो हमेशा ग्रेविटी क्या चाहेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो इस ग्रेविटी के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए, ग्रेविटी के पैरेलल हो जाए। हमेशा उसकी वही टेंडेंसी होती है ग्रेविटी की कि ऐसा करे वो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यही टेंडेंसी होती है कि ये फाइनल वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हमने करी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने इसको एक बार थोड़ा रिवाइज के लिए देख लिया। अब देखो आगे, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक जो है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड।
ऐसे मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है b, तो क्या होगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। यहाँ तो थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करें, पार्टिकल मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी हमने इसको अगर ऐसे दी है, ये क्या होगा, ये सीधा जाएगा, थीटा कितना हो गया, फोर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पहला केस हो गया, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट केस, व्हेन v वेक्टर इज पैरेलल टू v वेक्टर, ठीक है, इसको नोट कर दो। सेकेंड केस से लेते हैं हम लोग, अब सेकेंड केस होगा व्हेन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। तो इसमें हमने क्या देखा था कि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा था, ऐसा था ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी थी इसकी ऐसी, ये मूव करता था, पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसलिए इसकी मैं बात नहीं करूंगा। इसके बाद थर्ड केस है वो हमको पढ़ना अच्छे से, मूव इन सर्कुलर पाथ। थर्ड, इसको तो नोट कर दो, ऐसे ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। थर्ड जो है पाना, अब देखो, अब यहाँ पे क्या देखा गया कि इस केस में जो पहले पैरेलल था, दूसरा था 90 डिग्री एंगल पे, अब तीसरा जो केस लेने जा रहे हो वो ये वाला केस है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल को जो है ना, एक वेलोसिटी से भेजा गया ऐसा एट एंगल थीटा, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ जब इस पार्टिकल को हम ऐसे करके भेजेंगे एट सर्टेन एंगल, तो इस सिचुएशन में पार्टिकल कैसे मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये सब चीजें हमसे पूछी गई है। अब देखो, यहाँ पे इस वेलोसिटी के हो जाएंगे दो कंपोनेंट, एक ये हो गया और एक हो जाएगा ये वाला, एक कंपोनेंट हो गया u cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। u cos थीटा u sin थीटा में देखो कि यहाँ पर थर्ड केस में क्या देखें, थर्ड केस में क्या बन गया, इस थर्ड में when a particle is projected at angle
थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखना कि u cos थीटा जो है वो तो फील्ड के पैरेलल है, और हमने अभी सब पढ़ा था कि जो वेलोसिटी पैरेलल हो अगर मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, कुछ उसको हिलाएगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है। तो ये वाला देखो, यहाँ पे दो पार्ट हो रहे हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसकी वजह से पार्टिकल जो है घूमेगा, रोटेट करेगा, और इसकी वजह से जो पार्टिकल जो है ना वो ट्रांसलेट करेगा। मतलब ये वाला पार्टिकल घूमेगा गोल गोल। कौन घुमाएगा? मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा। और ये वाला पार्टिकल जो है ना ये आगे भी बढ़ेगा, बिकॉज इसके पास खुद की यू कॉस थीटा। ये वाला फील्ड इस ना तो यू कॉस थीटा पे कोई फर्क नहीं ला सकता, ये सीधा ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो फील्ड है इस u sin थीटा की वैल्यू को तो कभी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसके डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। आई बात समझ में? तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। तो जब घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा तो ये कैसा पाथ हो जाएगा, जरा देखो। इसको मैं अलग इनसे ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है, ये आगे भी ऐसे जाएगा। ये समझ लो, ये रोटेट भी कर रहा है और ये घूम भी रहा है। मतलब अगर तुम इसका फिगर देखो ना, तो कैसे स्प्रिंग होती है, ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा। इसको घुमाने वाला कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स। क्यों घुमा रहा है? क्योंकि एक यू साइन थीटा जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर। ये क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जो यू कॉस थीटा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यू कॉस थीटा जो है उसको आगे लेकर के जा रहा है, और यू साइन थीटा जो है उसको घुमाने का काम कर रहा है। जैसे कि ये मान लो, ये पाथ में ऐसे मान लो कि इंसेक्ट चल रहा है, ठीक है। इंसेक्ट अगर मान लो कि स्प्रिंग पे अगर ऐसा चलेगा, उसका पाथ कैसा होगा? ऐसा होगा उसका पाथ, घूम भी रहा है आगे भी बढ़ रहा है। ये वाले पाथ को हम नाम देते हैं हेलिकल या हेलिक्स, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर्ली ऐसा। इन दिस केस द चार्ज पार्टिकल rotates due to velocity perpendicular to magnetic field. The charged particle translates also due to velocity, या velocity component कर दो, velocity component parallel to v vector, due to the combined motion charge follows a helical path, ठीक है। ये चार्ज का पाथ कैसा होता है? हेलिकल होता है। इतना फटाफट नोट कर दो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी हम लोग को और करनी है, जो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे हम लोग। इतना बस नोट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर देता हूँ।
इतना बस नोट कर दो, फिर आगे इसको डिस्कस करने बैठूंगा फिर लंबा चला जाएगा ये। ठीक है।